नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमृता गर्ग। और आज हम टॉपिक जिस पर बात करेंगे वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ इजराइल के हमले रुक नहीं रहे लेबनान पर, बेरूत पर, और दूसरी तरफ अब इसमें शायद सीधे सीधे अमेरिका की एंट्री होने जा रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये इसलिए भी ज़रूरी है बात करना क्योंकि अगर इस खबर को देखें तो शायद पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर आ खड़ी हुई है, एक न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। अभी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल है, और दोनों ही मुल्क अब आमने सामने की लड़ाई में हैं। लेकिन अब बाइडेन की परमिशन के बाद ये बात सामने आ रही है कि इजराइल और भी घातक अटैक कर सकता है। आपको ये बता दें कि अगर बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की, तो 5 घंटे तक पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक की। 9 अक्टूबर को ये बैठक हुई, आपको याद होगा। और उसके बाद बाइडेन के साथ जो बातचीत हुई है, आधे घंटे से ज्यादा की इस बातचीत में जो अमेरिका को इस ब्लूप्रिंट को लेकर तमाम दिक्कतें थी या कुछ ऐसी शिकायतें थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा है इजराइल, उससे अमेरिका खफा है, उससे बाइडेन बहुत नाराज है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस में अमेरिका को लेना शायद बहुत जरूरी था। और ये बातचीत काफी अहम है, और शायद खुशबू अब इसमें ये तय हो गया होगा कि कब, कहां, कैसे जो ईरान है उसको टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल। और आप देखिए, इस पूरे अगर आप मसले को समझे तो अमेरिका हमेशा से इसमें रहा है। आप देखिए, अगर आप रूस यूक्रेन की जंग की बात करते हैं तो भी अमेरिका नाटो देशों के साथ लीड करता हुआ नजर आया है और सपोर्ट करता नजर आया है। और अगर आप इस युद्ध में बात करें तो उसने लगातार ये कहा कि कहीं से भी हम हिंसक नहीं हो सकते, और उसने हमेशा इसराइल का साथ दिया। आपको याद होगा, अच्छा 17 सितंबर की वो तारीख याद होगी जब पेजर अटैक होता है, फिर मोबाइल ब्लास्ट जो होते हैं वो होते हैं उसमें, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद सीधे सीधे अमेरिका का ये कहना कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये समझ में आता है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो इजराइल है उसके हमले रुक नहीं रहे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देखिए, इजराइल की अगर आप बात करें अमृता, अभी भी जो बैरूत में हमले हुए उसमें 22 लोगों की जान गई है। लगातार इजराइल उन इलाकों को चिन्हित कर रहा है और उसका साफ कहना है कि आप उन जगहों को खाली कीजिए जहां पर आतंकवादी हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि वो अपार्टमेंट हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, हम हर जगह हमले करेंगे जहां पर हमें आतंकवादियों के छुपे होने की बात सामने आएगी। तो ऐसे में अब अमेरिका जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ईरान की जो मुश्किलें हैं वो शायद और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जब हम 1 तारीख की अगर बात करें, आज से ठीक 10 दिन पहले जो हमला किया गया और इजराइल में जिस तरीके से 200 मिसाइलें गिराई गई हैं, और उसके बाद से ये तो तय था कि इजराइल कुछ ना कुछ बड़ा जरूर प्लान करेगा और ईरान में तबाही तय है। लेकिन कैसे होगा, कब होगा, इसको लेकर कुछ जो आशंकाएं थी वो अब शायद कुछ क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि रणनीतिक तौर पर भी काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ रहा है इजराइल। और अमेरिका को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, बैठक करना और बाकायदा उसकी तैयारी करना, क्योंकि अब ये तय हुआ है इस लंबी बातचीत के बाद, इस पूरी डिस्कशन के बाद, कि जो अटैक हैं वो सैन्य बेस और जो मिसाइल बेस है वहां पर किया जाएगा, जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर कोई अटैक नहीं होगा। और सवाल यह भी था कि बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से आक्रामक है वो कैसे रुक सकते हैं। तो उनको जो हवाला दिया गया है वो दिया गया है अमेरिका की तरफ से सत्ता परिवर्तन का। उनका कहना है कि जो इस्लामिक शासन है ईरान में उसको गिराकर जो है वो आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए शायद अब न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि तबाही उस स्तर पर ना हो कि ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के पक्ष में ना हो। तो अगर अमेरिका को हर चीज रणनीतिक तौर से तैयार करनी है तो इसके लिए अमेरिका उस तरीके से भी सोच रहा है कि वो इजराइल की मदद भी ले ले, युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है ईरान को तबाह भी कर दिया जाए, सरकार भी गिरा दी जाए, और फिर ईरान की उस सत्ता को वापस लाया जाए जो 1789 में अमेरिका की समर्थक रही। बिल्कुल। और ऐसे में आप देखिए, इस बीच जो रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, उनके बयान को भी आप इग्नोर नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि योव गैलेंट ये कह रहे हैं कि जो भी ईरानी हमला हुआ वो आक्रामक था और इसके लिए उनको जवाब मिलेगा। और देखिए, अमेरिका के लिए अगर आप देखिए, जो बाइडेन कोई मीटिंग कर रहे हैं और अगर वो नेतन्याहू से कुछ कहते हैं या कमला हैरिस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है। एक्चुअली ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ईरान भी जो कर रहा है उसके लिए जो जानकारी आती है अंदर खाने से, उसे रशिया का सपोर्ट है, चीन का सपोर्ट है, साउथ कोरिया के सपोर्ट की बात सामने आती है। तो ऐसे में अगर अमेरिका इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है तो आप समझिए कि आने वाले समय में योव गैलेंट के इस बयान का क्या मतलब है, और अगर इजराइल को नुकसान होगा तो वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका अमेरिका है, अगर उसे ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके के इजरायली हमले हो रहे हैं उससे नुकसान है, और
इजराइल को सेव करना अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल को हमेशा से अमेरिका का सपोर्ट रहा है। ऐसे में ईरान के लिए जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ेंगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हमला ईरान की तरफ से हुआ है वो अपने आप में कई सवाल उसके लिए और वहां के लोगों के लिए भी खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो वो पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसका मिसाल, इसका उदाहरण यही है कि योव गैलेंट की अमेरिका यात्रा थी, उसको रोक दिया गया और खुद नेतन्याहू ने कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए बाइडेन से बात की। और जब तक उस बातचीत के कुछ ऐसे सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आ जाते, उनका यह मानना था कि योव गैलेंट को अमेरिका नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर रिजा पहलवी जो खानदान है, जो पहलवी सत्ता रही है ईरान में 1789 से पहले, वहां का भी जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी वो लोग अमेरिका में हैं और अमेरिका यही चाहता है कि हमारे समर्थन की सरकार अगर ईरान में बनती है तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ इजराइल को समर्थन और दूसरी तरफ ईरान में भी आने वाले समय में अमेरिका के समर्थक सरकार होगी, मुश्किलें कम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ ईरान भी बहुत बौखलाया हुआ है और खामनेई की बात करें तो इस गठबंधन से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ इजराइल का ब्लूप्रिंट और दूसरी तरफ से अमेरिका की रणनीति, इन तमाम चीजों को लेकर अब उसने भी रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है। बहुत ज्यादा बैठकें वहां पर हो रही हैं और विदेशी मंत्री जो हैं वो ईरान के काफी एक्टिव हैं। वो चीन, रशिया और इन तमाम जो अरब देश हैं उनके समर्थन को लेकर पूरे प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में ईरान भी ये तैयार है कि अगर इजराइल छोटी सी भी कोई हरकत करता है, जो कि होगी, तो वो भी फिर आगे एक विध्वंसक युद्ध हो सकता है। और इसीलिए जिस बात का हमने जिक्र बहुत शुरुआत में किया कि क्या हम किसी न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बख्शने नहीं वाले। बिल्कुल। और आप देखिए कि जब से ये सब शुरू हुआ है, खास करके 17 सितंबर के, देखिए 7 अक्टूबर से तो युद्ध शुरू हुआ पिछले साल, लेकिन अगर आप 17 सितंबर की बात करें और जिस तरीके से एग्रेसिव रहा है इजराइल, जिस तरीके से उनके प्रमुख लोगों को मारा जा रहा है, चाहे आप हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स की बात कर ले, नसरल्लाह से लेके उसके बाद भी जितने भी कमांडर्स बन रहे हैं, और इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि बेरूत में जो ये हमला हुआ है उसमें भी किसी हेड को मारने की कोशिश थी, हालांकि वो बच निकला है, ये अलग बात है। लेकिन आप देखें तो इजराइल की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है कि उसको अपने आप को सेव करना है और उसके लिए जो एजेंसी है वो भी लगातार नजर रख रही है। लेकिन इन सब के बीच जो ईरान है, और आप देखिए ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो रुक गए हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, लगातार लेबनान में छिपकर हिजबुल्लाह के आतंकवादी तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू का ये क्लियर स्टेटमेंट है कि हम अपने आप को बचाने के लिए हर हद से गुजरेंगे, और अगर इसमें अमेरिका की ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो रही है और अमेरिका ये कह रहा है कि थोड़ा बच कर रहना चाहिए, थोड़ा सही से करना चाहिए, मानवता की बात भी लगातार सामने आ रही है एक मंच से, तो ऐसे में अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों के युद्ध के दरमियान। अमेरिका के एक न्यूज चैनल की तरफ से जो खबरें सामने आई हैं खुशबू, उसमें यह भी बताया गया है कि जो ब्लूप्रिंट है इजराइल का, वो पूरी तरीके से तो अमेरिका के सामने नहीं रखा गया है, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ, अमेरिका के समर्थन की बात जो है वो खुलकर सामने आ गई कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ है और सपोर्ट मिल गया है, परमिशन मिल गई है जिसकी जरूरत थी। और अगर बात ईरान की करें तो ईरान की तरफ से भी जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स और तमाम चीजें हैं, तो न्यूक्लियर परीक्षण की भी बात सामने आई है कि ईरान में हो चुका है। हालांकि इसे लेकर एक खबर ये भी है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो पूरा उसका सामान है, जो तैयारी है वो पूरी है, वो अब उस तरीके से पूरे तरीके से तैयार है अगर इक्विपमेंट वाइज बात की जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो परमिशन है वो ग्रांट होगी सरकार से, और जैसे ही ईरान की सरकार कोई ना कोई ऐसा कदम उठाती है और ऐसी खबर साफ तौर पर सामने आती है कि खामनेई ने इस चीज को लेकर इजाजत दे दी है, तो फिर ये चीजें और भी बड़ी हो सकती हैं और ईरान खुलकर एक न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के लिए सामने आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जाते जाते एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई ऐसे देश हैं, अगर आप सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, तो वो रोकना चाह रहे हैं अमेरिका से। उन्होंने इनफैक्ट रिक्वेस्ट की है कि आप कहिए इजराइल को कि ईरान के जो तेल डिपो हैं, जो इस तरह के भंडार है, उस पर हमला ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा देश प्रभावित होंगे। और इसीलिए शायद अमेरिका ने एक दो बार ये कोशिश भी की है कि इस तरह के हमलों से बचना चाहिए। तो अब देखिए इजराइल कितना रुकेगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि इजराइल के लिए अपनी अस्मिता को बचाना ही अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे हूथी की बात करें, हिजबुल्लाह आतंकवादियों की बात करें, हमास को हालांकि उन्होंने 80% तक खत्म कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं शह जो है वो लगातार ईरान की तरफ से मिली है। तो ऐसे में आने वाले समय में दोनों ही देशों के एक्शन पर रहेगी नजर। बिल्कुल, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और इस वीडियो पर कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा और कौन से टॉपिक्स पर आप बातचीत करना चाहते हैं, ये भी जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।